हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत की वन स्थिति, यानी कि या मैं कहूँ भारत की वन रिपोर्ट, जो कि 18वें नंबर की है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी राजस्थान की रिपोर्ट आने में जो है टाइम है, तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की वन रिपोर्ट के बारे में। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट तो यही है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, यानी कि जिसके द्वारा क्या की जाती है, रिपोर्ट जारी की जाती है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें कि भारतीय वन सर्वेक्षण जो है वो किसके अधीन कार्य करता है, तो ध्यान रखेंगे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के अधीन जो है ना, भारत सरकार के अधीन जो है ये विभाग काम करता है। पहली बात तो मुख्यालय की बात करेंगे तो हेड क्वार्टर जो है इसका देहरादून उत्तराखंड में जो है इसका हेड क्वार्टर है। उद्देश्य क्या है, तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि देश में क्या करना, वनों का सर्वेक्षण करना तथा जो रिसोर्सेज है उनका क्या करना, आकलन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसकी शुरुआत जो है वो हुई थी कब, आपके 1965 में शुरुआत हुई थी। और वन संसाधनों का निवेश पूर्व जो है सर्वेक्षण संस्थान के रूप में FAO, ये ध्यान रखना है, UNDP तथा भारत सरकार परियोजना के जो है अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन इसका पुनर्गठन जो है, ध्यान रखेंगे, इसका पुनर्गठन 1981 में हुआ था भारतीय वन सर्वेक्षण के माध्यम के रूप में, या मैं कहूँ भारतीय वन सर्वेक्षण के नाम से किया गया। रिपोर्ट जो है ध्यान रखेंगे 1987 से जो वन आवरण का जो है द्विवार्षिक रिपोर्ट जो है जारी की जाती है, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है। और अभी जारी की जाने वाली जो है कौन सी है, तो 18वीं नंबर की जो है रिपोर्ट है। देश का वन एवं वृक्ष आवरण की बात करेंगे तो कितना है, 8,87,367 जो है वर्ग किलोमीटर है। जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का, ये जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है, तो हम कहेंगे 25.17% है। फिर नेक्स्ट बनता है कि वनावरण की बात करेंगे तो वनावरण कितना है, तो हम कहेंगे 7,15,343 जो है क्या है, वर्ग किलोमीटर। अगर परसेंट की बात की जाए तो ये 21.76 जो है परसेंट यहाँ पर हो जाता है। अगर वृक्ष आवरण की बात की जाए तो देखिए 1,12,014 जो है वर्ग किलोमीटर है। परसेंट कितना है, तो ध्यान रखेंगे 3.41% है। देश के वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि कितनी हुई है, तो ध्यान रखेंगे 1445 वर्ग किलोमीटर की जो है यहाँ पर वृद्धि देखी गई है। वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है, तो वनावरण की बात करेंगे 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। जबकि हम बात करेंगे कि वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि हुई है, तो 1289 वर्ग किलोमीटर जो है यहाँ पर वृद्धि हुई है। अब देखिए आगे हम बात करें कि वन एवं वृक्ष आवरण में जो अधिकतम वृद्धि करने वाले राज्य हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। अगर हम जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें, 6 से 6 ध्यान रखना, 684 वर्ग किलोमीटर जो है छत्तीसगढ़। अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो आपको 2 जो है स्टेट ध्यान रखने हैं जिनमें सेम जो है टाइम वो रहेगा, 559 वर्ग किलोमीटर। सेम उड़ीसा में 559 वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान जो है आपके 394 वर्ग किलोमीटर। आप जो है इसको याद रख सकते हो, यानी कि CU यहाँ पर O, या फिर सीधे ऐसे कर सकते हो, या O से R से। तो ये जो है क्या है, वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि करने वाले राज्य हैं। वहीं हम बात करें कि वनावरण में अधिकतम वृद्धि करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या, MGO है ना। M से हो जाएगा मिजोरम जो कि 242 वर्ग किलोमीटर, गुजरात हो जाएगा 180 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा की बात करेंगे तो ये 152 वर्ग किलोमीटर। वहीं देखिए आगे हम बात करेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना, तो क्षेत्रफल जो है ये आपको ध्यान रखना है मैम के नाम से। क्षेत्रफल में जो है मैम सबसे ऊपर है। मैम का मतलब क्या हुआ, M से हो जाएगा मध्य प्रदेश जो कि 85,724 वर्ग किलोमीटर। A से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश जो है कि 67,083 वर्ग किलोमीटर। और महाराष्ट्र की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 65,383 वर्ग किलोमीटर। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य की बात करेंगे, ये कौन सा था, वन एवं वृक्ष आवरण था। ये कौन सा है, वनावरण वाले राज्य हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किससे, ये आप ध्यान रखोगे मैक्स से, यानी कि वनावरण तो जो है मैक्स से याद रखना है, और वृक्ष आवरण की बात करेंगे तो मैम से याद रखना है। एम से हो जाएगा मध्य प्रदेश जिसका वर्ग किलोमीटर तो हम कहेंगे 77,073 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो 65,882 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो 55,812 वर्ग किलोमीटर जो है यहाँ पर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण है ना, वन आवरण के परसेंट की दृष्टि से अगर बात प्रतिशत की आ जाए तो ध्यान रखना, प्रतिशत में लक्षद्वीप की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 91.33% हो जाएगा, जो यहाँ पर सबसे अधिक वन आवरण है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे मिजोरम। क्या बात करेंगे, मिजोरम, और मिजोरम में जो है परसेंट के तौर पर देखें तो 85.34% हो जाएगा। वहीं हम अंडमान एवं निकोबार द्वीप की बात करें बच्चों तो यहाँ पर जो है 81.62%। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 33% से है ना, 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें कि टोटल कितने हैं, तो ध्यान रखना है टोटल हो जाएंगे आपके 19। कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। जबकि 75% से अधिक वनावरण वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को शामिल रूप से देखें तो यहाँ पर ये संख्या हो जाती है कितनी, 8 यहाँ पर संख्या हो जाती है। देखिए कौन कौन से हैं, एक है आपका मिजोरम, दूसरा है आपका लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, साथ ही यहाँ पर शामिल है मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर और कौन हो जाएगा, त्रिपुरा। तो ये जो है आपके क्या है, 75% से जहाँ पर जो है अधिक वनावरण वाले जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। कुछ कक्ष वनस्पति आवरण की बात करें तो ये जो टोटल है ये कितना है, 4992 जो है वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे जो भी हमने पढ़ा या यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगी जिसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। आपसे पूछ लिया जाए कि भैया केंद्र सरकार जो है ना, या मैं कहूँ राष्ट्रीय वन नीति, जो नई राष्ट्रीय वन नीति आई थी वो कौन से ईयर में आई थी, तो ध्यान रखना राष्ट्रीय वन नीति की जो घोषणा की गई थी, नई राष्ट्रीय वन नीति की, वो बच्चों की गई थी 1988 में। कब की गई थी, 1988 में जो है नई वन नीति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखेंगे ये हो जाता है आपके देहरादून उत्तराखंड में। कहाँ हो जाएगा, देहरादून उत्तराखंड में जो है यहाँ पर मुख्यालय है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे ये भी आपके लोकेटेड है कहाँ पर, देहरादून में। कहाँ पर है, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जिसे नेरी के नाम से भी जानते हैं कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा आपके कहाँ पर, नागपुर में जो है ये आपके स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, तो पहली बात तो जो वन महोत्सव है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, जुलाई में किया जाता है। तो ये पूछ रहा है उसकी जन्मदाता कौन है, यानी कि फादर कौन है, जन्मदाता की बात कर रहा है, तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर आपका हो जाएगा कन्हैया लाल माणिक के लाल मुंशी, यानी कि जिसे हम KM मुंशी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो देखो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान अभी हमने कहीं बात ही नहीं की, यहाँ पर केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान जोधपुर ये इसमें शामिल नहीं है। लेकिन आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी बच्चों, क्या कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है, तो हम कहेंगे यहाँ पर नागपुर में। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, जोधपुर में। जबकि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की बात करेंगे देहरादून में, वन अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे देहरादून में। लेकिन क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि भैया रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है, तो रिपोर्ट जो है कौन जारी करेगा, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है यहाँ पर रिपोर्ट जारी करता है। ये है आपके लिए जो है, ये आपके लिए एक MCQ है, इसका जो है आप सभी को कमेंट बॉक्स में जो है करेक्ट आंसर जो है बताना है। और इसके माध्यम से आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कितने वर्षों के अंतराल में वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। ऑप्शन है आपके 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। ऐसे ही अन्य यूजफुल वीडियो के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।